श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शिखावस्थी। आज हम सभी लोग कार्तिक माह महात्म्य के 21वें अध्याय को सुनेंगे। 20वें अध्याय में आप सबने सुना कि किस प्रकार से जलंधर की मृत्यु होती है, किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ उसे मारते हैं और फिर उसका तेज भगवान भोलेनाथ में ही समाहित हो जाता है। तो यह सब सांसारिक जो लीला है वो भगवान भोलेनाथ ने संसार के लोगों को ज्ञान देने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए करते हैं। अब 21वें अध्याय में हम सभी सुनेंगे कि जलंधर को मारने के बाद फिर आगे क्या होता है। तो अब हम अपने अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। अपने गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और नारायण भगवान को स्मरण कीजिए और अध्याय को सुनिए। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव जी, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में ही रहते हैं। राजा पृथु से नारद जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति की और उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब उसे सुन देवताओं को वर देकर शिव जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी यह का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। महेश आख्यान जो हमारा ग्रंथ है से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बहुत ही पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और भगवान भोलेनाथ को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को यानी कि वृंदा और जलंधर का आख्यान और वृंदा का आख्यान, इन दोनों को जो पढ़ेगा और सुनेगा वह सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो अब 22वें अध्याय में हम लोग आगे सुनेंगे कि जब वृंदा अपने आप को समाप्त कर देती है, अपने आप को वह नष्ट कर लेती है, तो उसके बाद उसका होता क्या है। वो उसका तेज तो माता पार्वती में समाहित हो जाता है और नारायण भगवान फिर कैसे क्या करते हैं, क्या उन्हें पश्चाताप होता है, तो वो हम लोग आगे 22वें अध्याय में सुनेंगे। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। श्री सीताराम।